नमस्कार सभी को, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ये बच्चे हैं हमारे घर के। ये सबसे बड़ा बेटा है परिवार का। 4 भाई हैं हम लोग और इसी में से हम सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इसी में सबसे बड़ा भी बेटा है सौरभ। ये इसका नाम है दक्ष। और दीक्षा, भव्या, शिवन्या, ये 3 बहनें हैं इनकी। ये इनका मुंह पकड़ पकड़ के मेरी बेटी छोटी वाली ये पहले इसके मुंह में ठूस ठूस के खिला रही है। ये सबसे बड़ी बेटी है। ये दोनों भाई बहन हैं। और ये राखी में इसके साथ मस्तियाँ भी चल रही है साथ साथ बहुत ज़्यादा। और बस ये मिठाई उठाई खिलाया और अच्छा लगता है। रूठे हुए मन जाते हैं। ये बेटी ने खुद बनाया कल रात को इसको ढोकला। ये अपने होममेड इसने ढोकला तैयार किया है। और ये रक्षाबंधन में इसको दे रहा है मूंग दाल की नमकीन। ये सबसे छोटा वाला है, ये 3rd नंबर का है। और सबने इन लोगों ने मस्ती क्या करी कि मूंग दाल की जो दाल है वो अपने हाथ में रख ली। बोलता लो हम पैसे ऐसे नहीं देंगे, लो दाल ले लो। मैंने कहा चलो अच्छा है, दाल दे दो, ये भी बड़ी महंगी हो रही है। फिर बच्चों के यहाँ ऐसी मस्ती वगैरह चल रही थी। बेटियाँ कह रही अगर 5 रुपये, वो कहने लगे हम 5 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे, ऐसी मजाक पे उनको बाल पकड़ पकड़ के मार रही थी। बस ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का मस्ती बहुत चलती हुई थी, बहुत ज़्यादा आपस में। और उसके बाद ये 3रे नंबर के साथ भाई जो चौथे नंबर का भाई है इनका, सबसे छोटा वाला, तो ये उसको बांध रही हैं राखी। और अब देख रहे हैं छोटी वाली इसका मुंह पकड़ पकड़ के खिलाती है। अब मुंह पकड़ेगी और खींच के बोलेगी ला। छोटा सा बच्चा है जैसे, उसके 1 हफ्ते से उसके बाल खींच खींच के मारे, कितने पैसे देगा, कितने पैसे देगा, ला इतने पैसे दियो तभी मैं, नहीं तो तेरे को मारूंगी। अब ये नोच रहे हैं, चल पैर छू, सबसे छोटा है तू, पैर छू में करके उसके पीछे पड़े हुए। अभी मेरी बेटी बांध रही है इसके हाथ में। मेरी बेटी इससे 1.5 साल छोटी है, 1.5-2 साल। और पर ये उससे भी लंबी है। और आपस में बच्चे बराबर के हो जाते हैं ना, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो कुछ करते ही नहीं है। बस अब ये इसको राखी बांध रही है। और अच्छा लगता है, भाई बहनों का बहुत अच्छा ये त्यौहार है। मिल जाते हैं सारे लोग। बस हमारा ये है कि इधर उधर जाने का लफड़ेबाजी नहीं है, क्या अरे उसके घर जाना उसके जाने, सब साथ में हैं। तो ये लोगों की मस्तीखोरी चलती रहती है। ये बड़ी बेटी है। 3 बहनों में सबसे बड़ी ये है, फिर दूसरे नंबर की मेरी बेटी है, फिर छोटी वाली है। तो 2 बेटियां मेरी हैं। अब ये राखी बांध दी है इनको। इसने भी अपने हाथ में ना पीछे से मूंग की दाल छुपा रखी है, नमकीन। कहता मैं पैसे ऐसे तो कुछ दूंगा नहीं, हाँ सबको नमकीन बांटूंगा। और ना मेरी जो बेटी है ना छोटी वाली, उसको बड़ा शौक़ है। इसने खुद ही तैयार हुई है, खुद ही इसने गले में नेकलेस पहना है। बड़ी वाली को मैंने लहंगा पहनाया था, उसने उतार उतूर के सब फेंक दिया। बोलती नहीं मुझे सिंपल सा रहना, मुझे नहीं पहनना। उसको बिल्कुल भी मस्ती ऐसे करने की आदत नहीं। ये देखो, ये ढोकला इसने बहुत अच्छा टेस्टी बनाया था, अच्छा बनाया था। बीच में मैंने भी कोशिश करी थी, इतना अच्छे से मेरे से नहीं बन पाया था जितना अच्छा इसने बना के तैयार किया था। इनकी थोड़ी बहुत क्लिप ली है मैंने फ़ोटो, तो ये दिखा रही हूँ। अब इसके बाद सबकी बारी ख़त्म हो गई बच्चों की, तो फिर हमारा भाई और भाभी आ गए थे। तो ये मेरी दीदी का, हम दोनों बहनें चाचा ताऊ के एक ही घर में हैं। उसमें से ये उनकी वही भैया भाभी हमारे लिए ये राखी वाखी बांधी है इनको। फिर इनके दोनों बच्चे हैं, फिर इसने भी बांधी। ये दोनों बेटियां हैं, इन्होंने भी राखियाँ बांधी। आज ना सारा सेम सेम हो गया, दोनों बच्चों ने सेम सेम ड्रेस पहनी है। और फिर इनके जगह पे खिला रहे। छोटे बच्चे ने इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और नहीं बांध पाते हैं राखी सही से, तो ये फिर भाभी ने बांधी है। इसका नाम है बानी, इसका नाम है दिविशा। और इन दोनों की मस्तीखोरी सब लगी हुई है। अब भाई को हमने भी बांधी है राखियाँ। अब मेरी बारी है, मैंने भी राखी बांधी। अब फिर हमने कहा ना चलो भाई और बहन का, मतलब हम लोगों ने, ये सबसे पहले वाली क्लिप थी कि जब हमने दोनों ने साथ में बांधा। मैं कहा चलो साथ में बांधते हैं, भाई भैया और भाभी को इकट्ठे एक साथ बैठाया। अच्छा लगता है। मैं तो जा नहीं पाई अपनी मम्मी के वहाँ, और भैया खुद ही आ गए।
इन्होंने, मैंने ना साड़ी पहनी थी पहले, फिर मेरे को ना इतनी गर्मी हो गई तो फिर मैंने साड़ी वाड़ी उतार के रख दी। फिर मैंने सूटी आई फटाफट पहन के, ये इन्होंने ही दिया था, हम दोनों को एक जैसी, पिछले अभी कुछ दिन पहले ही त्यौहार था उसमें दिया था हमको। फिर मैंने कहा चलो, और ये भाभी हैं, भैया हैं, और साथ में बच्चों ने भी बांध दी थी। अभी हमको देने में लगे पड़े, पैसे वैसे दिए, वो सब किया। बहुत मतलब अच्छा लगता है ना कि अपना परिवार अपना सब इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सब लोग इकट्ठे होके। और बहुत अच्छा लगता है, वहाँ इतनी दूर रहते हैं, उसके बाद ये आ गए इतनी दूर से। मैं तो दूर की वजह से ना कहीं जाना आना कर ही नहीं पाती, बहुत दिक्कत की वजह से। तो छोटे छोटे बच्चों को लेके आना, इधर उधर ट्रैवल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाभी पहले अपने घर गई थी, अपने मायके गई थी, तो वहाँ से आई थी तो बहुत मतलब खाना पीना पेट वेट मतलब ऐसे ही भरा हुआ था। मतलब इनको खाना वाना, इन्होंने बोला भाई हमारा पेट, हमने खाना वाना खा के आए हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम खाली राखी बंधवा के चले जाएंगे। पर मैंने कहा चलो अब आए हैं तो भाई इतने टाइम के बाद, और मायके वालों के आने की खुशी तो भाई घर वालों को होती है, बहनों को तो होती है। तो मैंने कहा चलो और कुछ नहीं, तो मैंने कहा अब आ रहे हैं सफ़र से तो अजीब वो हो जाता ना, अजीब सा। मतलब मैं फिर ज़्यादा इंतज़ाम खाने पीने का तो हमने किया नहीं था, तो मैंने क्या करा, गोलगप्पे और जलेबी बना दी। बच्चों को जलेबी वगैरह पसंद है। फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था मैंने जलेबी का, पर वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब सही से जैसे बना। मैंने फिर वैसी जैसे जितना मेरे से बना उसी तरीके से मैंने बना के खिला दिया। अब मेरी ये दीदी की बारी है। ये भी लगा पड़ा है इधर उधर से वीडियो शूट करने में। भैया आशीर्वाद दे रहे हैं, जितनी तो अभी बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं भैया, क्या क्या बोले। मेरे भाई को ना मजाक करने की बहुत आदत है। हम दोनों ने ना आज सारा सेम सेम ही हो गया, मैचिंग मैचिंग। राखी भी मैचिंग हो गई, भाभी की राखी अभी सब इकट्ठे एक साथ लेके आए थे, सूट भी मैचिंग के हो गए। किस किस के घर में भाई आज भाई भाभी आए हैं बताना। फिर उसके बाद ना मैंने बताया था ना आपको कि मैंने ना ज़्यादा वो नहीं करा, इन लोगों के लिए खाने पीने का हमने इंतज़ाम नहीं करा था। तो भाभी को ना गोलगप्पे वगैरह बहुत पसंद है, तो मैंने बनाया। ये बेटी को मैंने बोला बेटा अच्छे लगे। मैंने कहा बेटा तूने मुंह पे, तुझे तो अच्छा नहीं लगा, बेटा तेरे पेट में नहीं गया। कहता नहीं मुंह खोल के दिखा रही है मुझे, ये देखो मेरा मतलब मैंने खाया है और अच्छे हैं। सबको आज गोलगप्पे के साथ मैंने इनका वो करा कि हाँ भी चलो ठीक है, अच्छा लगता है ना, सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं वो करते हैं। तो अभी मैंने इनके लिए तैयार करके रख दिए। मैं ट्राई कर, पर इनका पेट इतना भरा हुआ था ना। अभी मेरे भाई ने जितना लिया मैंने भाई को दिया, ये कहते नहीं वापस ले लो भाई, मेरा पेट इतना भरा हुआ, मुझसे नहीं खा, मुझे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जा रहा। फिर बच्चों को सबको बांट के मैंने गोलगप्पे खिला दिए। भाई इस तरीके से आज हमारा रक्षाबंधन बना। वैसे हमने सुबह बड़े पूरी वगैरह वो सब बनाई थी, छोले वगैरह की सब्ज़ी बनाई थी, और पेट भर के हमने इतने गोलगप्पे पेट भर भर के सबने। ये तो घर में वो तैयार करने में ये फ़ायदा है कि अपना बना के जितना खाना है जो खाना है पेट भर के खा सकते हो। तो मैंने ये गोलगप्पे तैयार कर दिए थे, सबने आज खा लिए। आज जब पार्टी हमने की होगी ना, शायद ही किसी ने की होगी गोलगप्पे वाली पार्टी, तो किसी ने नहीं की होगी शायद, गोलगप्पे वालों की दुकान बंद होगी यार रक्षाबंधन के। पर देखो ये मैंने एक अनोखा काम कर रखा है, रक्षाबंधन के दिन गोलगप्पे खाए हैं और खिलाए हैं। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से किसी ने किया नहीं होगा। थैंक यू।